सावलिया सेठ की जय। मित्रों, कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नवरात्र का जो पर्व है इसको बहुत धूमधाम से मनाए होंगे। माता का ढेर सारा आशीर्वाद आपने पाया होगा और आपके जीवन में सब आनंदमय होगा। और अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो हमारे वीडियो में उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अलग अलग वीडियोस आप देखें, उसके अंदर में बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, उन्हें करें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो समस्या आपकी हल होने लगी। माता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, 3 का अंक यानी मूलांक 3 जिनका है, 1 और 2 के लिए ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध है। अब तीसरे के लिए, यानी जिन व्यक्तियों का जन्म है 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, जिनका अंक मूल अंक जो है वो 3 आता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। और उसके साथ साथ एक है कि 3 जो है वो बृहस्पति का अंक है। बृहस्पति यानी जन्मस्थ उनमें गुरुताई होती है, दूसरे को निर्देश देना और उनके काम में बताते रहना कि इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो। जैसे गुरु लोग अपना आदेश देते हैं और उसको सब हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है, तो ये अंक वालों के अंदर में निर्देश देने की रूलिंग फैक्टर जन्मस्थ रहता है ये 3 अंक वालों के साथ में। और मित्रों, बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं, लोग इनके पास एडवाइस लेने जाते हैं और इनके जीवन के अंदर में केवल एक चीज़ है कि अपनी एडवाइस देना, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छे एडवाइज़र भी होते हैं, लेकिन कभी कभी ये खुद के निर्णय गलत कर लेते हैं। और कब गलत करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि जब ये अपने गुरुओं का आदेश न मानते हों और जब ये अपने पूज्य लोगों का सम्मान न करते हों, तब इनके खुद के निर्णय गलत होने लग जाते हैं। और दूसरी चीज़, ऐसा व्यक्ति जिनका मूलांक 3 है, इनके घर में टूटा कांच, खिड़की का कांच टूट गया हो या घर में कोई कांच टूटा रखा हुआ हो, तो इनके लिए बहुत अधिक अशुभता आती है, जिससे इनका पावर ख़त्म होने लगता है। इनके अंदर में जो रूलिंग फैक्टर पावर है, गेन करने का पावर है, इनके अंदर में जो ऐसा पावर है कि जो किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी वाणी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी बुद्धि से अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कम होने लगता है। अगर कांच की टूटी चीज़ें आपके पास में हैं तो फटाफट से इन चीज़ों को अपने घर से अलग करें। और अगर ये निरंतर उन्नति करना चाहते हैं, हमेशा उन्नति करना चाहते हैं, तो एक चीज़ और ध्यान रखें कि इनको अपने आय का जो भी इनकम हो रही उसका कुछ अंश कि 5%, 10%, कुछ भी जो भी इनकी कमाई होती है, उस अंश को धर्म स्थान में, धर्म स्थान मतलब वो वाले धर्म स्थान में ना देते जाएं कि जो गवर्नमेंट के अधीन हो, कि जिससे वो पैसा अधर्मियों के काम आए, वैसे जगह ना देते हुए किसी धर्म के काम में लगाते चले जाएं। या कह दें कि मुझे अगर मान लीजिए कि 4%, 5% होता है तो मैं कोई मंदिर का जीर्णोद्धार करा दूंगा, या किसी कन्या के विवाह में उसको लगा दूंगा, या कोई विकलांग व्यक्ति है उसको मैं कुछ ट्राइसिकल है या उसको चलने की जो सुविधा है, या नकली पाँव, जयपुरी पैर आते हैं, हाथ आते हैं, उनको लगवा के गिफ्ट करके दूंगा। ये अगर वो कर देते हैं तो उनकी उन्नति ज़रूर होती है। दूसरी एक और सबसे ख़तरनाक चीज़ है जो ऐसे लोगों को अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, और वो है कि जैसे देखा जाता है कि कहीं पे बुद्ध की मुंडी रखी हुई है, केवल इतना पार्ट, या कोई ऐसी आकृति है जिसमें हाथ नहीं है, मुंडी नहीं है, केवल बॉडी स्ट्रक्चर रखा हुआ है, इस प्रकार का जो यानी खंडित, जिसमें हिंदू धर्म के अनुसार खंडित मूर्तियां हैं, जो पूर्ण मूर्ति ना हो कि खंडित है, या किसी भी मूर्ति का सिर है। आजकल देवी की इतना आता है, गणेश जी का सिर बना हुआ आता है, या बुद्ध की मूर्ति का सिर आता है। ये सब सिर का वाला भाग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ये रखना चालू करते हो तो
अनवांटेड लोग आपसे जुड़ जाएंगे। आपका जो दिमाग अभी गुरुताई वाला था वो चोरों वाला हो जाएगा, अर्थात बुरे विचार आएंगे, राहु के विचार आने लग जाएंगे, आपके विचार बुरी दिशा की ओर चलना चालू हो जाएंगे। तो ये भूल के भी अपने घर में ये बिल्कुल भी न रखें। और मित्रों अगर और उन्नति अच्छी चाहिए और चाहिए कि भगवान के अनुग्रह उनके पे बरसता रहे, वैसे तो इस अंक वालों के ऊपर में भगवान का विशेष दया होती है, क्योंकि अगर ये कहीं पे भी परेशान होते तो कहीं ना कहीं से एक इनको सपोर्ट सिस्टम अपने आप आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट मिलता है और उनके कार्य पूरे होने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको अपना सपोर्ट सिस्टम और बढ़ाना है, चाहिए कि आपको अनजान सहायता, कहीं पे भी आप फंस जाएं, कहीं रुक जाएं, तो आपको अनजान सहायता मिलती रहे, तो उसके लिए आपको एक ओम का एक लॉकेट बना के चांदी का, बृहस्पतिवार के दिन उस पर केसर का तिलक लगा के अपने गले में पहन लें। सोने का पहन लें तो और उत्तम। अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर में एक चांदी का ओम बना के चौखट के ऊपर लगाएं। घर के जो बाहर की जो दीवार है उस पर ओम लगाएं। ओम का प्रयोग अगर ये करते हैं, घर से निकलते समय ओम का दर्शन करके घर से बाहर निकलें, तो इनके जीवन में बहुत सारी उन्नति होती है। और इनका जो लकी अंक है ना, जिसको एक चौकोन पेपर पे लिख लें और 12 1 2 12 लिख के चौकोन पेपर में ग्रीन रंग के इंक से लिख के उसको लैमिनेट करा लें। व्यवसायी हैं तो अपने गले में रखें, अपनी तिजोरी में रखें, अपने पॉकेट में रखें, बच्चे हैं तो अपने बैग में रखें। और ग्रीन इंक से जो अपनी नोटबुक्स रहती है उनके ऊपर में ग्रीन इंक से एग्ज़ाम के पेपर में कोने में बहुत छोटा हो पर 12 का अंक लिख दें। जब एग्ज़ाम के लिए जो आप पैड लेके जाते हैं उसके ऊपर 12 का अंक ग्रीन से लिख लें, या उसके ऊपर में एक लैमिनेटेड बोर्ड चौकोन पेपर में बना हुआ चिपका के रखें। अपने कीरिंग के अंदर में आप लिख के 12 का अंक रख सकते हैं ग्रीन रंग से। तो आप देखेंगे कि इनके जीवन में बहुत सारी उन्नति हो रही है, क्योंकि ये जो अंक है ना, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। वैसे भी ये अंक वाले लोग गॉड गिफ्टेड, इनको सहायता मिलती ही रहती है। और कुछ एक जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन उपायों को भी अगर आप कर लेते हैं तब तो फिर क्या कहने। इसी शुभ इच्छा के साथ कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न करें होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, नीचे आके अच्छे अच्छे कमेंट्स देंगे, हरिओम ईश्वर का नाम लिखेंगे, कुछ तो करेंगे, अच्छा करेंगे। इसी शुभ भावना के साथ राधे राधे।